वर्तमान सुधरने से भविष्य सुधर जाता है, वर्तमान बिगड़ने से भविष्य बिगड़ जाता है। इस बात को ठीक से समझो। जागृत हो रमैया राम, काल बड़ी दूर हो रमैया राम। सदगुरु श्री कबीर साहब बतलाते हैं, आजू बसेरा निये हो रमैया राम। आजू करें वर्तमान मनुष्य शरीर में, जैसे कोई पहाड़ी रास्ता, पैदल रास्ता जा रहा है, तो आज के जो है पड़ाव तो नजदीक में है और फिर कल का पड़ाव तो बहुत दूर है, इसलिए आप जल्दी से चलो, जल्दी आराम करने को मिल जाएगा। ऐसा साथी ने बताया या अगुआ ने बताया। उसी प्रकार से आज वर्तमान है, वो वर्तमान ही जीवन है। अब आज तो जो चाहे सो कर सकते हो, तुम्हारे सामने में है। भक्ति कर सकते हो, ज्ञान ले सकते हो, बोध विचार ले सकते हो, सत्मार्ग में लग सकते हो, वो तो जो है तुम्हारे हाथ में, सदुपयोग कर सकते हो, जैसा चाहे तैसा कर सकते हो। अब यदि जो है कि ये शरीर नर है, काल हो जाए, मृत्यु हो गए, तो फिर अब किस शरीर में जाता है, कैसा संस्कार उदय होता है। अब विषयों का संस्कार उदय हुआ तो पशु खाने में जाएगा, वहां तो कुछ बना नहीं सकेगा, वहां धर्म कर्म नहीं होगा, भक्ति भाव नहीं होगा, ज्ञान ध्यान नहीं होगा, वहां तो खाली जो है कि भोगने भर का होगा। तो फिर बहुत दूर हो गए। स्वरूप स्थिति करना, कल्याण करना, उद्धार होना तो बहुत दूर हो गया। तो मनुष्य जीवन में होने वाला काम पशु जीवन में नहीं होगा, अंडा जूस समझ में और भी नहीं होगा। ये जो है कि ये शरीर छूटने के पहले जो करना है तो करो, जो समझना है तो समझो, स्वरूप का ज्ञान हासिल करो। शरीर स्वरूप नहीं है, स्थूल, स्थूल के भीतर सूक्ष्म, सूक्ष्म के भीतर कारण, और कारण में एक संस्कार अध्यास टिका है, उसके अनुसार जो है फल भोग होता है। इससे इसको समझ करके अपने जो है कि ठहराव करो। और जो है कि काल बसेरा बड़ी दूर हो रमैया, काल दूर हो जाएगा। आज छोड़ के कल, जहाँ कल माने काल, काल माने समय, समय माने शरीर छूट जाना। वहाँ सोचने विचारने का समय नहीं, कहने सुनने का समय नहीं, वहाँ तो सिर्फ एक तरफी फल भोगने का है। फिर शरीर छूटने के बाद में दूसरी योनि में चले जाओगे। सब तुम्हारा पद उस समय में तुम्हारा चेतन पद, मनुष्य पद, कर्म का पद बड़ी दूर हो जाएगा। जो आज मुक्त होने का था वो तो अब बहुत दूर हो जाएगा। हे रमैया राम, चेतन तुम सब में क्या रम रहा है? सब जग दुख रूप है, उसको परख के छोड़ो। मिथ्या मानंदी को परखो और त्यागो, उसमें मत रहो। रमना है तो सत्य में ही रमो, शील में रमो, दया में रमो, विचार में रमो, गुरु भक्ति में रमो, वैराग्य में रमो, सत्संग में रमो, परमार्थ में। इसलिए जो कुछ करना आज ही कर ले, कल का नहीं करना है। जीवन कल्याण के लिए आज ही करो, और धर्म कर्म के लिए आज ही करो, परोपकार के लिए आज ही करो, दया दान जो कुछ करना है सो आज ही करो। आज नहीं, मनुष्य जीवन में ही करो, जब तुम्हारी इच्छा तब करो। परमार्थ का कार्य इच्छा होते ही करो। फिर करूंगा सोचोगे तो या तो तुम्हारे जो है कि विचार बदल जाएगा,
मन ही पलट जाएगा या तो शरीर ही छूट जाएगा, फिर वो मौके नहीं आएगा। जो कर लिया सो संस्कार टिक गए, जो नहीं किया मन पलट गया तो भी वो रह जाएगा, और शरीर छूट गया तो और गया हो, तो कुछ करने डरने का टाइम ही नहीं है। अब रोकना है तो हानि होने वाला जगत व्यवहार के जो है ऐसे कार्य को रोको, वो जल्दी से मत करो। सत्कर्म के लिए तुरंत करो, असत के लिए जो है कि दूर करो। जो कुछ नजदीक का रास्ता तो आज ही है, बिल्कुल सामने में है, सत्य कोई दूर नहीं है। हृदयस्थ जो चेतन तुम्हारा स्वरूप वही सत्य है, और दूर ढूंढना ही क्या है, दूर तो कोई है नहीं, तुमसे कुछ परे तो है। समझना भर बाकी है, ठीक से समझो, वो सत्य तुम्हारा ही स्वरूप है। अब उसको ठीक से समझ के वहां पर सत ही सत का जो है कि घेरा बनाओ, असत का सत्य सब निकाल डालो, और इतना ही करना है। सारा चाहना को मिटाओ। अब चाहना मिटाने के लिए भक्ति, ज्ञान, बोध, वैराग्य चाहिए। जितना शक्तिशाली होगा उतने उधर तुम कर पाओगे। भक्ति नहीं, ज्ञान ही नहीं, बोध ही नहीं, वैराग्य नहीं, तो क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो है कि इसके लिए श्रद्धा भाव भक्ति चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर समेतेन दृढ़ ज्ञानम लभा चाहिए, बहुत सही विचार चाहिए, तो उसी के लिए भक्ति, भक्ति से ज्ञान होगा, जहाँ ज्ञान होगा ज्ञान दूर होगा। जब जो है कि उसमें से जब ठीक ठीक समझ में आया तो रंग तो केवल रहा है, आंतरिक और त्याग हुआ था, जितना बेकार है सबका त्याग हो जाएगा, तो बाकी जो अपना स्वरूप है शुद्ध स्वरूप वही रह जाएगा। इसलिए आज मुक्ति स्थिति बहुत नजदीक है। उसका कार्य को सबसे दृढ़ता से अपने खूब जागरूक होके तब मन वचन लगा के पूरा कर लो। आज नहीं करोगे फिर करूंगा ऐसा सोचोगे तो काल बसेरा बड़ी दूर। शरीर छूटने के बाद में मनुष्य जीवन से दूर हो जाओ, दूर हो जाएगा तो समय दूर हो जाएगा, फिर कर नहीं पाओगे। ये रमैया राम इस बात को समझ करके अपने आत्मकल्याण के बारे में रहो, और जो है आत्मकल्याण से दूर हो जाओ, उसमें मत रहो। इतने जो है कि अपने बुद्धि प्रकाश करके अपना जीवन सफल करो। ये भावार्थ है। जयो बयाने देश हो रमैया राम, नैन भरोगे दूर हो रमैया राम। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, जय हो बिराने देश हो रमैया। हे रमैया राम, तुम अपनी मनुष्य योनि छोड़ करके जब दूसरी योनियों में जाएगा, पशु योनि, अंडज और उसमें, ये तीन खानियों के अनंत योनियों में जब जाएगा तो वहाँ बहुत कष्ट, गर्भवास का दुख होगा। तो ऐसे दैहिक, दैविक, भौतिक तीन ताप का दुख जहाँ भी जाओगे वही होगा। कर्म संस्कार से जन्म मरण गर्भवास का दुख जहाँ शरीर बनेगा वहाँ होगा, और बाहर के जो आदि व्याधि उपाधि का दुख होगा, मिलन विचलन का दुख होगा, बालक काल का, यौवन और वृद्धावस्था का दुख होगा। शरीरधारी को ये सब दुख होता ही है। जब बिराना देश, तो बिराना देश तो जो है कि मनुष्य खानी से जो है कि अन्य खानी में जाएगा तो बिराना नहीं होगा। कहाँ तो मनुष्य का रूप, रंग, आकार, प्रकार और झोल चाल भी मिलने का स्थान, और कहाँ बोलने का शक्ति भी नहीं, भाषा का ज्ञान भी नहीं, खाली छावन भोजन वैसन भय निद्रा मुँह देह निर्वाही भर का जो है कार्य करना है, तो बिराना ही देश है। पशु खानी बिराना देश है, अंडज
योनि वीराना देश है, पुष्पकानी वीराना देश है। तो जो है कि मनुष्य खाने अपना देश है। तो मनुष्य खाने से कर्म पलटा करके, संस्कार बिगाड़ करके रब वीराने देश में जाओगे, जड़ देश में जाओगे, विषयों के शब्द स्पर्श रूप रस गंध पंच विषयों में आसक्त होने का, लीन होने का, वो सब वीराना देश है। और वीराना ही जो है कि कार्य, वीराने देश में वीराना कार्य होता है। कैसा देश वीराना है, कोई अंधा कोई काना है, ऐसा भजन में कहा है। अब इसमें जो है कि विवेक विषय के परमार्थ का लक्ष्य न करे, उसको काना कहते हैं। एक आंख है, एक से नहीं दिखता। तो ये वीराना देश है। विषय व्यापार जानते हैं, जगत व्यवहार जानते हैं, धर्म कर्म भक्ति भाव परमार्थ और मुक्ति का जो है कि इच्छा नहीं है, उसको जानते नहीं, विश्वास ही नहीं, उधर की तरफ लक्ष्य ही नहीं। तो ऐसे वीराने देश में जाओगे तब वहां कुछ तो मिलेगा नहीं, उसमें रमोगे तो नयन भरोगे, दूर 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 तक नयन भरोगे, रोते रोते, क्योंकि तुम्हारे अनुकूल का तो काम कुछ होगा ही नहीं। जठराग्नि का तड़ाका लगेगा गर्भाश में, अंगांग में जब जलेगा तब रो रो करके तुम जो है कि तड़पोगे, अब बाहर आकर के रोओगे, नैन भरोगे, तब वहां कोई दुख छुड़ाने को नहीं आएगा। कौन कर्म का दुख अब अभी यहीं भी नहीं छुड़ा सकते हैं। समझो पेट दुख रहा है, सूल हो रहा है, अब बात को जो है कि डॉक्टर को बुला देंगे, परंतु भीतर का तो नहीं हटा सकते ना, वो तो रोगी को भोगना ही पड़ेगा। अस्पताल पहुंचा देंगे। अब यह उसको जो है डॉक्टर भी यही करेगा कि उसको बेहोश हो जाए। होश है जब तक तकलीफ ज्यादा होता है, बेहोशी का इंजेक्शन लगा देगा, बेहोशी में मालूम नहीं, अंदर का दर्द तो है परंतु जानता नहीं है। तो अभी भी जो है कि शरीर का तो जो है कि अपने ही कोई भोगना पड़ेगा, दूसरा बाहर सहायता भर कर देंगे। वो दुख ही जो है निकाल करके हटा नहीं सकते हैं। दुख ही बांटने का तो कोई हिसाब नहीं है, बांटा नहीं जा सकता। तो अब ये मनुष्य शरीर भी जो है छूट गया, अन्य खाने में चला गया, तब वहां पर जो है कि रोने के सिवाय, तड़पने के सिवाय, कलपने के सिवाय और क्या हो सकता है? वहां तो और कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए हे रमैया राम, ऐसे में रमो जिसमें तुम्हें सुख हो, शांति हो, कल्याण हो, भक्ति हो, मुक्ति हो, जिसमें बंधन हो, हानि हो, बिगाड़ हो, और जो है कि फिर बहुत ही जो है कि कष्टलेस मिलता रहता है, उसमें मत रहो। ये तो वीरान देश में जाओगे, सहायता कोई करेगा नहीं, और कोई जो है कि मर्म समझेगा नहीं। अब तड़पने का दूर दूर तक देख करके कोई सहायता करेगा क्या? ऐसे देखना, रोना, आंसू बहाना, सिसकना, व्याकुल होना, अब कौन भाषा बूझेगा, कौन सहायता करेगा? जहाँ लुटेरे हैं, जहाँ हिंसक है, वहां तो कोई कुछ सहायता नहीं ही करेगा। कष्ट क्लेश भोगना, तड़पना, रोना, जब तक होश है ऐसे ही होगा। इसलिए वीराना देश में मत जाने का काम मत करो, भूलो मत, अपने ही देश में रहो। अपना देश तो चैतन्य ही घेरा है, चेतन का ही विचार है, चेतन का ही बोध है। और वीराना जब जड़ देश और चेतन देश, तो जड़ देश परमाणु का और चेतन देश चेतन ही का। देश कहने से उसका घेरा, जितने में जो है कि चेतन का घेरा है उसको चेतन देश कहते हैं, और जितने जो है कि चेतन का घेरा है उसको चेतन नहीं कहते हैं। एक देशी जड़, एक देशी चेतन है। चेतन के देश से जड़ का देश अलग है, नहीं स्वरूप,
यहाँ देश करने से स्वरूप ही देश है उतना। जड़ भीतर 5 तत्व परमाणु है, उसके भीतर चेतनत्व तो नहीं है, कार्य में नहीं, कारण में नहीं। और चेतन के जो स्वरूप जितना है घेरा, उसके भीतर परमाणु का जो है संबंध नहीं, परमाणु का जो है प्रवेश नहीं। उसके जो है चेतन चेतन है, उतने में एक परमाणु नहीं है, संबंध है बाहर से। चेतन स्वरूप का और जड़ स्वरूप का बाहर से संबंध होता है। जैसे कुर्सी में आदमी बैठ गया और कपड़ा पहन लिया, ऊपर ही ऊपर का संबंध है। इसी तरह चेतन का जड़ का संबंध भी ऊपर ही ऊपर। वैसे चक्षु संस्पर्श, श्रोत्र संस्पर्श, स्पर्श, वाक संस्पर्श, ये सब हो करके ही संस्पर्श ही के द्वारा पंच विषयों का ज्ञान होता है, मन तक भी पहुंचता है। स्पर्श का ही जो है कि विशेषता है। इसी तरह से जो है कि जड़ चेतन का परस्पर का संबंध, सत्ता संबंध संस्पर्श ही है। एक दूसरे में जो है कि स्पर्श होना, तो एक दूसरे में स्पर्श होने से ही एक दूसरा जो है कि शक्ति दूसरे में जो है कि संचालित होता है और जो है कि कार्य करने लायक होता है। अब एक दूसरे में टच हुआ ही नहीं तो क्या जो है प्रवेश करेगा, क्या जो है कि पता लगेगा। तो ऐसे वीराने देश में मत जाओ, स्वदेश अपने देश में रहो, चेतनी भूमिका में रहो, जड़ासक्त मत बनो, लोभी कामी क्रोधी आसक्त आशा तृष्णा में पड़े हुए दूर दूर की जो है आशा मत करो। वहां दूर एक तो लोकांतर है, अब जो है कि जो है ही नहीं वहां का आशा करने की जरूरत थी, जो है वहां भी जाके भूलने का काम है, भूलने का तो कोई काम नहीं है। अपने देश में रहो, अपना जो है कि मनुष्यों के ही है कि कल्याण करो, पहला अपना करो फिर दूसरे का करो। व्यावहारिक सहायता, पारमार्थिक सहायता सब प्रकार से करो, जितना बन सके उतना, ये मनुष्य धर्म ही है। ऐसा करोगे तो नयन भर भर के रोना नहीं पड़ेगा, दूर दूर देखना नहीं पड़ेगा। वीराने देश में जा करके दूर दूर देख करके नेत्र भरोगे, रोओगे तो उससे कुछ जो है फायदा नहीं होगा। वहां रोने से तुम्हारा दुख कम नहीं होगा और सहायता करने कोई आएगा ही नहीं। निर्दयी लोगों के घेरा में गया तो वहां कौन दया करेगा? चोरों के घेरा में गया वहां कौन दया करेगा? ठगों के घेरा में गया कौन दया करेगा? लुटेरों के घेरा में कोई दया नहीं करेगा। और जो है डकैत जब इकट्ठे हैं वहां कौन दया करेगा? कोई नहीं करेगा। इसलिए जो है कि अपने जो है स्वदेश में स्वाधीन में रहो। स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्मो भयावह कहा है गीता में। अपने धर्म में शरीर छोड़ना, मृत्यु होना श्रेयस्कर है, परधर्म में जाना भयावह है। तो परधर्म तो ये मन का, चित्त का, बुद्धि का, विषय का, इनके धर्म में जाना तो जो है कि बंधन कारक है ही है। स्वधर्म तो जो है कि मुक्ति सहायक जितने सद्गुण हैं उसको धारण करो, तो स्वधर्म का पालन हो गया। ये पारमार्थिक भाव है। इस प्रकार से जो है कि हे रमैया राम, ये वर्तमान में अपने स्वदेश में रह करके, हंस भूमिका में रह करके और जो है कि मानव जीवन सफल करो, जीवन कल्याण हो, ऐसा सत्कर्म सत्पुरुषार्थ करके अपना उद्धार करो, ये भाव है। त्रास मथन दस मथन कियो हो रमैया राम, भवन मथे भरपूर हो रमैया राम। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, त्रास मथन दधी मथन कियो हो रमैया राम। जैसे कोई जो है कि दही बर्तन में रख करके मथाने से मथते हैं, तो उसमें से जो है कि कुछ मथने के बाद में मक्खन निकलता है छाछ से। मक्खन अलग करके फिर उसको तपा के घी बनाते हैं। ऐसे मथन से जो है कि उसका स्वाद निकलता है। दूध जमा के दही बनाया, दही मथ के जो है कि छाछ से जो है कि मक्खन निकाला, फिर उसका ही घी होता है। अब यहाँ क्या किया,
जैसे जो है उन्होंने कहा कि मैंने अपने मंथन किया, यानी विचार मंथन किया गया, विचार मंथन से ये बातें जो है कि निश्चय किया, ऐसे जो है कि वर्णन किया है। उसी तरह से जो है कि त्रास मथन दधि मथन की थोड़ा मैया राम। ये संतो देखो, ये जीव ने गर्भवास छूटने के वास्ते बहुत त्रास करके सब वेद शास्त्र मथन किया और संसार में सब कर्ता को छोड़ दिया। आगे कर्ता का तो ठिकाना भी न लगा और उम्र तो आखिर हो गई। तब ये जो मथन किया, ने विचार किया, खूब इधर से उधर तक जो है कि उल्टा पलटा करके जो है कि देखा, त्रास होने से मथन किया, दही के जो है कि समान, दही के समान अपने विचार का मथन, मन का मथन, और जो है कि वेद का, शास्त्र का, कुरान का जिसका जो कुछ जो है कि ग्रंथ मान रखा है, अपने अपने जो है कि सिद्धांत का, अपने अपने समझ का खूब जो है कि मथन करने लगे, दोहने लगे और उसको जो है कि खूब हिलाने लगे, सब और चारों ओर का जो है कि उसमें चिंतन करने लगे। तो ऐसा जो है किया। अब इधर जो है प्राण हे चैतन्य, अब त्रासे मथन किया, वो जो है कि कोई मथन ठीक हुआ नहीं। किस चीज का त्रास? घबराहट। त्रास किसको कहते हैं? भय को कहते हैं। त्रसित होना, भयभीत होना, व्याकुल होना, और ज्यादा भय से भी मूर्छित हो जाता है, ज्यादा दुख से भी जो है कि बेभान, ऐसा जो है कि भय बढ़ने से। अब उसी से जो बार बार जो है कि भय का ही चिंतन होने लगेगा, तो जो है कि भय से भय ही बढ़ता जाएगा। निर्भय होना चाहिए। किसका भय करने का है? क्यों करने का भय? किसके लिए डरने का है? कहा है कि यदभावी न तद्भावी भाविश्चेत तद धन्य था यदि चिंता विसर्ग न हो भगतम किम न पीयते। तो जो होने का है वो तो हो गई, होने वाला चलेगा नहीं। अब जो नहीं होने का है वो किसी कारण से होगा ही नहीं, उससे तो कोई फर्क होगा नहीं। तब इस बात को निश्चय करके चिंता से मुक्त क्यों नहीं होते हो? चिंता आरोप जो है कि दुख को विनाश करने वाला इस अमृत को क्यों नहीं पीते हो? निश्चिंत होने के लिए। यानी तुम्हारा जो कर्म है, प्रारब्ध है, तुमने जो बनाया है वो तो भोगना पड़ेगा, उसको तो हटाने को कोई आएगा नहीं। कर्म फल तो सामने में आएगा, वो तो तुम्हारे ही कर्म का फल होगा। तुमने कभी किया नहीं इस जन्म या परजन्म में, किसी समय में कोई ऐसा दुख आएगा, कोई दुख देगा, ये तो सोचना ही नहीं। ये होगा नहीं तीन काल में। आदि व्याधि उपाधि या तीन ताप जो कुछ भी आएगा, तुम्हारे कर्म का फल तुम्हारे सम्मुख में आएगा। अब तुमको भोगने का कर्म तुमने बनाया ही है, वो तो किसी उपाय से जो है कि टलेगा नहीं, वो तो आएगा सामने में, भोगना ही पड़ेगा। अब होने वाला ही नहीं, वो तुमको भोगना ही नहीं है, वो तो तुम्हारे सामने में ही नहीं आएगा। तो निश्चिंत रहो, किसी भूत प्रेत से डरने का काम नहीं, और किसी देवी देवताओं से डरने का भी काम नहीं। क्या करने को डरना है? तुमने क्या बिगाड़ा है? अब मनुष्य में भी मिलजुल बलाचर होगे, किसी का बिगाड़ नहीं करोगे तो किसी से डरे नहीं। सभी को जो है मित्र बनाए रखोगे, नम्रता कोमलता जो है कि रखोगे और सबका सहायता करोगे, कोई खराब काम करोगे ही नहीं, तो किसी का डर नहीं। सत्कर्म करने वाले को किसका डर है? किसी का डर नहीं। निर्भय रहो, निश्चिंत। कर्म संबंध नहीं है, जंगल में भी कोई कुछ नहीं करते, हिंसक जीव भी सब मित्र हो जाते हैं। अहिंसा
त्याग, अहिंसा का त्याग से, यानी अहिंसा, इस हिंसा का त्याग करने से, अहिंसा व्रत रहने से वैरता का कहा है। वो जितना हिंसक जंतु भी बैर को जो है कि नहीं लेते, उनको जो है कि दुख देने का, मारने का भाव नहीं, तो वो सद्भावना से उन पर भी असर पड़ जाता है, वो भी जो है कि निर्वैरी होते हैं। ऐसा है उसका जो है कि उदाहरण और ऐसा प्रभाव पड़ने का। इसलिए त्रास मतन दधि मतन की हो रमैया राम, हे रमैया राम तुमने त्रास के कारण से और जो है कि खूब दधि मथन किया, जो कुछ जमा के रखा है, पहले का देखा सुना भोगा किया कराया, दूध जमा करके दही बना के जो कुछ भी रखा है वाणी का और विषयों का, मन के मानंदी का, तो इससे जो है कि तुमने जो कुछ निकाला वो मक्खन तो कोई तुम्हारा सार नहीं निकला। भवन मत हो भरपूर है, भवन तो भवन त्रिभुवन कहते हैं, ये एक भुवन भी नहीं, एक तो स्वर्ग रूप भुवन, दूसरा मृत्यु, ये संसार रूप भुवन। मृत्यु लोग की बस्ती संसार में है तो शरीर धारी को शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा। यहाँ शरीर के सहित अगर अमर कोई नहीं रहेगा, सदा जीने वाला यहाँ होगा नहीं, एक दिन शरीर छोड़ के ही जाना पड़ेगा। और पाताल रूप भवन, तीन भुवन। तब जो है कि वाणी का मथन करके त्रसित मनुष्य ने वाणी को जमाया और खूब मथन लिया। स्वयं मृत्यु पाताल है, तीन भुवन में भरपूरी पड़ा हुआ कोई एक परमेश्वर परमात्मा करता धरता होगा, ऐसा मान लिया। होगा ऐसी माना, क्योंकि है नहीं है, ये तो कुछ देखने में आएगा नहीं, जानने में आएगा नहीं, कहीं कुछ भरा है क्या परमात्मा, ये कोई देखने के विषय नहीं है, अनुमान करने का है। वो प्रत्यक्ष दर्शन होने का चीज नहीं है, जिसका रूप नहीं, रेखा नहीं, आकार नहीं, प्रकार नहीं, निराकार निर्गुण निरंजन, ये कोई दृश्य नहीं, मानने का है। खाली मान लिया कि सब में भरपूर है, कहीं जगह खाली नहीं। अणु रेणु तरसरेणु परमाणु सर्वत्र परिपूर्ण व्यापक है तीनों भुवन में। तीन भुवन से चौथा भुवन तो है नहीं, यानी ऊपर बीच और नीचे, अब क्या बाकी, सर्वत्र दसों दिशा में ही जो है कि वो भरा हुआ है, ऐसा निश्चय किया। रोमा फिर उसी में वो परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही ब्रह्म है, वही करता है, वही करता है, वही अल्लाह है, खुदा है, गॉड है। एक एक नाम अपने भाषा में रख दिए। हिंदुओं ने वही बात कहा, मुसलमानों ने वही कहा, ईसाइयों ने वही कहा, पारसियों ने वही कहा, जितने कर्ता मानने वाले सब ने वही कहा। और हमें खूब उसमें अब जो है कि जिसको माना है उसका तो जो है कि कहीं साक्षात्कार तो होने का नहीं। जितना साक्षात्कार होता है वो तो कोई परमात्मा नहीं है। जो परमात्मा माना है उसका साक्षात्कार होता है, अनुभव कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो जो है कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा। ऋषि मुनियों ने पहले कहा है उपनिषद में, जहाँ वचन वाणी नहीं पहुंचती, अब कैसे वर्णन करें? जहाँ मन ही नहीं पहुंचता कैसे जाने?